तो मीन लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब फोर्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपका मीन लगन बनता हो और फोर्थ हाउस में आपके मिथुन राशि में अगर केतु स्थित हो तो यहाँ वास्तव में केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ केतु नीच की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको अन्य प्लैनेट्स को भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको बुध की स्थिति देखना है, साथ में केतु के साथ जो अन्य ग्रह स्थित हैं आपको उनको देखना होगा। यहाँ पे केतु के स्थित होने से जातक शुरुआत में अपने परिवार में जब जन्म लेगा, हो सकता है कि पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी ना हो, जातक का जो कहीं ना कहीं माता जी से जो संबंध है वो उतना अच्छा ना हो। साथ में यहाँ केतु स्थित होने से जातक उतना ज्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा और उसको अपने जो मदर हैं उनसे कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रकार का केतु होगा तो जातक मानसिक रूप से भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। और हालांकि चंद्रमा को भी आपको देखना चाहिए इसके लिए। तो चंद्रमा भी अगर मान लीजिए राहु से प्रभावित हैं, केतु से प्रभावित हैं या इवन शनि से प्रभावित हैं, तो हो सकता है कि जातक बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो अपने घर परिवार को लेके और पारिवारिक जो मैटर है उनमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिटेच सा महसूस कर रहा हो। इस प्रकार के जातकों को अपने घर से दूर ही सक्सेस मिल सकती है, या जो कंफर्ट वो चाहते हैं वो उनको अपने घर से दूर ही मिल सकता है। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि छोटी आयु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया हो, अपनी हायर एजुकेशन और अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए उनको घर से दूर जाना पड़ा हो किसी न किसी रीजन से। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि कहीं ना कहीं विदेश में सेटल होने के लिए भी देखेगा बाद में आगे चलकर, जब भी वो अपना कैरियर स्टार्ट करेगा। यहाँ केतु के स्थित होने से अब आपका अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है या वो पीड़ित है किसी अन्य ग्रह से, तो जातक को पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, जातक मानसिक रूप से उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा ध्यान या योगासन वगैरह या मेडिटेशन वगैरह का थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार का केतु दिखाता है कि जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, काफी लोग आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान रखे हैं और स्पेशली आपके माता जी। यहाँ पर केतु के होने से मुख्य तौर पे अब अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं होगा तो आपको जो भौतिक जीवन है उसकी तरफ उतना आकर्षण नहीं होगा और आप अपना जीवन काफी सामान्य स्थिति में ही बिताना पसंद करेंगे। अब क्योंकि आप जुपिटर से संचालित होते हैं, आपका जो स्वामी है लगन का वो जुपिटर है, तो जुपिटर को भी आपको जरूर देखना चाहिए। और क्या वास्तव में जुपिटर का कोई भी सपोर्ट है फोर्थ हाउस के लिए? तो यहाँ पे अब अन्य ग्रह जो केतु के साथ स्थित होंगे उनका भी बहुत ज्यादा अहम रोल हो जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह सामान्य स्थिति में बैठा हुआ होगा तो वो ग्रह यहाँ कुछ हद तक अपना प्रभाव ज्यादा डाल पाएगा। लेकिन अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में केतु के साथ स्थित होगा या इवन राहु के साथ भी कोई भी ग्रह इस कंडीशन में स्थित होगा तो ये ग्रह उस पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्थ हाउस से जो केतु का मूवमेंट है वो आपके थर्ड हाउस की तरफ है, लेकिन अब कोई अगर रेट्रोग्रेड प्लेनेट यहाँ बैठेगा तो उसका मूवमेंट भी आपके थर्ड हाउस की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे जो भी प्लेनेट अब केतु के साथ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है उस पर केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। और आपको फिर डिग्री डिफरेंस भी चेक करना होगा कि केतु के साथ जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है वो कितना ज्यादा क्लोज है केतु के या कितना ज्यादा डिस्टेंस पे है। यहाँ पे फिर उस ग्रह की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और क्योंकि केतु यहाँ स्थित है तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आपके जीवन में वो काफी ज्यादा कमी पहले से ही डेवलप कर रहे हैं। इस प्रकार का केतु है तो मोस्टली कभी कभी आपको अपने पारिवारिक मामलों में डील करने में आसानी नहीं होती, काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। स्पेशली रिश्तों के प्रति आप जितना ज्यादा इमोशनल रहेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही यहाँ केतु के साथ जो अन्य ग्रह बैठे हैं वो वास्तव में आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी है उन भावों को देखिएगा। उन भावों से जुड़ी हुई कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी उन भावों से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या फिर उन भावों से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं उनमें काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। साथ में उन भावों के साथ डील करना आपको आसानी नहीं होगी, कभी भी कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा और आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है वो व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार का केतु है तो जातक शुरुआत से ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है और वो हो सकता है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा जब शुरू करे तो उसकी स्थिति उतनी अच्छी ना हो, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कतें रही हो, उसको काफी ज्यादा डिले हुआ हो पढ़ने लिखने में, सीखने में काफी डिले हुआ हो। अब अगर यहाँ किसी और क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा फोर्थ हाउस पर तो ये आपको शुरुआत से ही परिवार से अलग कर देगा। इवन आपको विदेश में भी ये स्थिति सेटल कर सकती है। फोर्थ हाउस में केतु के आने से अब ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने काफी कुछ यहाँ से रिलेटेड रियलाइज करा है, काफी कुछ आपने इस हाउस से रिलेटेड हासिल करा है। तो अब आपका जो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन है वो आपके कैरियर से और आपके नेम फेम से जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे जुपिटर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। क्या वास्तव में आपके चार्ट में जुपिटर लगन में या 10th हाउस में स्थित हैं? क्या वास्तव में जुपिटर आपके चार्ट में किसी अन्य भाव में स्थित होकर बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं? अगर आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे आप वो नेम फेम भी हासिल करेंगे और जो आप जीवन में चाहते हैं, मोस्टली आप वो हासिल करेंगे। बट डोमेस्टिक मामले हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, या फिर आप जहाँ भी स्टेबल होंगे या जहाँ भी आप कहीं न कहीं सेटल होंगे, वहां पर आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की केतु की स्थिति की वजह से जातक हमेशा शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील करेगा और उसको अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको पारिवारिक मामलों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, धन संपत्ति को लेकर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। इस प्रकार का जातक अब सेल्फ डिपेंड होके ही जितना अच्छे से काम करे उतना अच्छा। और यहाँ से अब जो केतु के साथ प्लैनेट बैठे हैं आपके 4th हाउस में, उन भावों से भी कोई आपको बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। उन भावों से आपको कोई भी प्रकार का आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है या कोई भी अन्य रिश्तों में सपोर्ट मिल रहा है, तो वो या तो लाभ आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ज्यादा चाह रहे होंगे उन भावों से या उन रिश्तों से, या फिर आप बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं उन भावों से जो रिलेटेड कार्य हैं उनसे डिटेच हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी महादशा भी चेक करनी होगी कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है या केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है। अगर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा होगी, तो निश्चित तौर पर उस दशा में भी आपको केतु के प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको यह भी देखना है कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है, और राहु अपनी पूर्ण रूप से जो दृष्टि है केतु पर डाल रहे हैं, और राहु भी क्योंकि अब नीच की स्थिति में है आपके चार्ट में, तो राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, उस वजह से कुछ हद तक ही यहाँ राहु का प्रभाव रह सकता है केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। और क्योंकि राहु का जितना मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। पर जो प्लेनेट आपके चार्ट में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो प्लेनेट राहु के साथ युति करके है 10th हाउस में, उस ग्रह का प्रभाव यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट पे सबसे ज्यादा रहेगा। और हो सकता है कि राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड हो तो राहु उस ग्रह को और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उस ग्रह को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपके जो पारिवारिक मैटर हैं कहीं ना कहीं वो आपको आपके कैरियर में काफी ज्यादा प्रभाव डालेंगे। आपके घर परिवार से जुड़े हुए रिश्ते, आपके स्पेशली माता जी से जुड़ा हुआ जो आपका रिश्ता है, इवन आपकी मानसिक रूप से जो स्थिति है, आपकी सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं, और एक जो मेंटल पीस है आपका, तो आपका जो कैरियर है, कैरियर का भी आपके मेजर इम्पैक्ट आपके डोमेस्टिक मामलों पर पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक मामलों की वजह से आपका कैरियर प्रभावित ना हो या कैरियर में आपको डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए आपको खुद बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। तो यहाँ पर केतु स्थित होकर आपको कुछ इस प्रकार के प्रभाव देंगे।